ओम शांति। आज की क्लास का टॉपिक है मौजों का युग, संगम युग। क्योंकि संगम युग हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए मौजों का युग है, न कि मुंजने का युग। तो इस क्लास की शुरुआत एक कहानी से करेंगे, क्योंकि वो कहानी तो सभी को पता ही है। तो भी क्योंकि एक जंगल में एक पेड़ था, उस पर एक बंदर और बंदरिया रहती थी। और एक दिन उसी पेड़ पर एक तोते और मैना के युगल रात को रुकने के लिए उस पेड़ पर आए। उस दिन वो पेड़ पर रुके और बाद में जब सुबह हुई, सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, उसी समय वो मैना तोते को कहती है कि ये समय बहुत अमूल्य है। यदि इस समय पर ये बंदर और बंदरिया नीचे कूद जाए तो क्या बन जाएंगे? राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। ये उनके शब्द वो बंदरिया सुन लेती है और बंदर को कहती है कि वो तोते और मैना कह रहे हैं कि इस समय यदि अपन कूद गए तो राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं। लेकिन वो बंदर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बंदरी का नीचे हो गया और वो तुरंत कूद गई। कूदती क्या बन गई? वो राजकुमारी बन गई। जब बंदर देख रहा है तो सही में वो तो राजकुमारी बन गई, तो उसको लगा चलो भाई मैं भी कूदता हूँ, मैं भी राजकुमार बन जाऊँगा। लेकिन बाद में ये भी कूद जाता है, तो ये तो राजकुमार नहीं बनता, लेकिन उसकी टांग टूट जाती है। तो बाद में उस रास्ते से एक राजकुमार घोड़े पर बैठ के आता है और वो राजकुमारी को, जो बंदरी राजकुमारी बनी थी, उसको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में ले जाता है। बाद में उनके साथ वो शादी करता है और वो उस राज्य की महारानी बन जाती है। और बाद में बंदर रहता है वहाँ पर, तो उसके पीछे वहाँ पर एक मदारी आता है, उसके गले में रस्सी बांध करके वो उनको ले जाता है और क्या करता है, वो गांव में उसका खेल दिखाता है। तो देखो, कहानी का भावार्थ यही है कि इस संगम युग पर एक तो मौजों का युग है, और इसमें मौज वही लोग ले सकते हैं कि जिन्होंने संगम युग के महत्व को पहचाना है, जिनका भगवान पर निश्चय है। जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं वो हर कर्म बाबा के श्रीमत पर करते हैं, और जो ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाएं है उस पर जे चलते हैं और पुरुषार्थ में अटेंशन देकर आगे बढ़ते हैं, वही आत्मा क्या करती है? संगम युग का मौज ले सकती है और आने वाले सतयुग में ऊंचे पद की प्राप्ति कर सकती है। और जो आत्माएं यानी संगम युग के महत्व को पहचानते नहीं, अपना समय ऐसे अल्पेले में खाने में, पीने में, सोने में, घूमने फिरने में ऐसा वेस्ट कर लेती है। व्यर्थ बातें, परचिंतन, प्रदर्शन में अपना समय वेस्ट कर लेती है। तो उन आत्माओं को और पुरुषार्थ में अटेंशन नहीं देते, तो वो आत्मा एक तो संगम युग में स्वयं भगवान के साथ जो मौज लेना चाहिए वो मौज भी नहीं ले सकते हैं, और सतयुग में उन आत्माओं को ऊंचे पद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो ये संगम युग हम आत्माओं के लिए बहुत वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है संगम पर। इतनी बड़ी अथॉरिटी संगम पर हमको मिलती है। क्यों मिली है? क्योंकि हमारे जन्म जन्म के जो भक्ति की हमने, वो भक्ति का फल यानी भगवान मिला है। आज दुनिया में देखो, किसी का पिता प्राइम मिनिस्टर रहता है तो उनको कितनी नशा रहती है कि हमारे पिता प्राइम मिनिस्टर है, उसका बोलना चालना, कितना जीवन में खुशी रहती है, मौज रहती है। तो हमें कौन मिला है? प्राइम मिनिस्टर का भी प्राइम मिनिस्टर मिला, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। और संगम पर हमारे दिन जो है वो कितने मौजों के साथ बीतनी चाहिए। तो ये संगम युग छोटा सा युग है। जैसे भगवान की भी महिमा अपरम अपार है,
अपन गाते हैं न कि शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, तो वैसे संगम युग की भी महिमा अपार है। क्यों अपरम अपार है? क्योंकि संगम युग की बहुत सारी विशेषताएं हैं और हम संगम युग में जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रारब्ध हमें यज्ञ की जन्म तो क्या सारे कल्प में मिलता है। इसलिए हमारे लिए संगम युग छोटा सा है। बाकी युग समझो 1250 वर्ष की है, लेकिन संगम युग उनके हिसाब से देखा जाए तो केवल 100 साल का है, तो इतना सा छोटा है। लेकिन भगवान हमारे साथ होने के कारण हम भगवान के साथ खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यानी दिनचर्या का हर एक कर्म हम भगवान के याद में करते, उनके साथ करते हैं, इसलिए हमें उतनी प्रारब्ध मिल जाती है। तो ये संगम युग का महत्व है। तो दूसरी बात, संगम युग यानी संगम युग एक बेगमपुर है और संगम युग के जो ब्राह्मण आत्मा है, हम कौन है? बेगमपुर के बादशाह हैं। तो बाबा ने कहा है एक अव्यक्तवाणी में कि संगम युग की बादशाही सतयुग की बादशाही से पद्म गुना श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान हमारे साथ है संगम युग में, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो इस पर हमने ऐसे 11 बातें निकाली हैं कि संगम युग यानी सतयुग से क्यों श्रेष्ठ है। तो इस पर हम देखेंगे। तो पहली बात है कि जो सतयुग के देवी देवताओं को है कौन जगाते हैं? हाँ, प्रकृति के जो नेचुरल साज है, तत्व है, वो उनको जगाती है। लेकिन जब संगम युग की ब्राह्मण आत्माएं है उनको कौन जगाते हैं? स्वयं प्रकृति का पति स्वयं भगवान जगाती है। सवेरे सवेरे अमृत वेले का गीत बज के सब हम उठ जाते हैं और सारे दिनचर्या भगवान के साथ हम रोह रियान करते, उसके याद में कार्य करते हैं। तो ये पहली बात होगी। दूसरी है, जैसे सतयुग में देवी देवता गुड मॉर्निंग गुड नाइट किसके साथ करते हैं? देवताओं के साथ, एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन संगम युगी हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं भगवान के साथ उठते बराबर गुड मॉर्निंग भगवान को करते हैं और उनके साथ रोह रियान खुशी खुशी के साथ उठते हैं और दिनचर्या में उनको अपने साथ रखते हैं। और सोते समय भी सारे दिन का जो पोता मेल है बाबा को बता करके हम उसके याद में गुड नाइट करके सो जाते हैं। तो ये दूसरा बात है, भाग्य भगवान हमारे साथ है। तो तीसरा है, जो सोते हैं देवी देवता किस में सोते हैं, किस पर सोते हैं? हाँ, यानी आराम के गदेले पर सोते हैं वो। मगर हम संगम की ब्राह्मण आत्माएं किस पर सोते हैं? क्योंकि परमात्मा की जो गोद है, याद की गोद है, उसमें सो जाते हैं। तीसरी। चौथी बात है कि खेलना, कि देवी देवता लोग किसके साथ खेलते हैं? जो रत्नों के साथ खेलते, यानी जो रत्न रहते, सतयुग में रत्नों की कोई कमी नहीं रहेंगी, तो रत्नों से खेलते। रत्नों द्वारा जो खिलौने बनाते उस खिलौने के साथ खेलते या आपस में खेलते देवी देवता एक दूसरे के साथ। लेकिन संगम युगी हम ब्राह्मण आत्माएं भगवान के साथ खेलते हैं और उस जिस रूप में उसको याद करो, खेलने के लिए बुलाओ, उस रूप में वो हाजिर हो जाता है और हम खेलते हैं। तो ज्ञान रत्नों से भगवान के साथ हम खेलते हैं। और पांचवी बात है झूला। सतयुग में ये देवी देवता लोग हैं रत्नों जड़े झूले पे सोते हैं, सूले पे झूलते हैं, ये रत्नों जड़े झूला बनाते हैं, उस झूले में झूलते हैं वो। और संगम युग जो ब्राह्मण आत्मा है तो हम किसके साथ झूलते हैं? अतीन्द्रिय भगवान के साथ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते और उनके साथ झूलते हैं हम। ये हो गई 5 बातें। खुशी के साथ भी, हाँ, खुशी के झूले में, हाँ, शांति के झूले में, सुख के झूले में, आनंद के झूले में, यानी बहुत सारे झूले हैं। तो उस झूले में हम भगवान के साथ झूलते हैं, झूले लाल बन जाते हैं। और छठवीं बात है, जैसे देवी देवता है वो एक लोक के विश्व यानी विश्व के
ये रहते, वो मालिक रहते, क्योंकि खाली सत्युग पूर्ति वो मालिक रहते हैं। लेकिन संगमयुगी ब्राह्मण क्या होते हैं? तीनों लोगों के मालिक रहते हो, यानी इतनी प्राप्ति होती है उनको। और अगला पॉइंट है, यानी जी हाँ, वो त्रिनेत्र, यानी वो एक नेत्री रहती, दो नेत्री रहती है। सत्य के देवी देवताओं को दो नेत्र रहता है, लेकिन संगम युग हम ब्राह्मण आत्माएं त्रिनेत्री है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का नेत्र दिया है। अगला है, यानी तीन लोकों की सैर करते हम देवी देवता, यानी ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोकों की सैर करती है। लेकिन देवी देवता क्या करते हैं? एक लोक की भी सैर करते हैं, खाली एक ही लोक में सतयुग में जो पुष्पक विमान है उसमें घूमेंगे फिरेंगे वो। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने जो दिव्य बुद्धि रूपी विमान दिया है, उस विमान में बैठ करके हम तीनों लोगों का सैर करते हैं। तो बाद में अगला है, जो सतयुग की देवी देवता की पालना है, वो पालना कौन करते हैं? हाँ, दास दासियों द्वारा उनकी पालना होती है, क्योंकि प्रकृति के तत्व तो उनको जगाते हैं, लेकिन उसका भोजन सोना बाकी जो दिन भर की दिनचर्या की पालना दास दासियाँ करती है। और ब्राह्मण आत्माओं की संगम पर स्वयं भगवान पालना करते हैं, माता पिता बन करके। और लास्ट है ब्रह्मा भोजन, जो देवी देवताएं यानी 56 प्रकार के भोजन तो करते हैं, लेकिन बाबा की याद में नहीं करते, क्योंकि भगवान की याद ही नहीं रहती उनको, क्योंकि सत्युग में बाबा रहते ही नहीं। लेकिन संगम युग पर ये हम ब्राह्मण आत्मा ही है, वो क्या करते हैं? बाबा के याद में भोजन करते हैं, भगवान के साथ भोजन करते हैं, यानी वो देवी देवताओं के ये नसीब में नहीं रहता वो भोजन हम ब्राह्मण आत्मा ही करती है। तो ये इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन बोलते हैं। और क्या क्या बातें हो सकती हैं? यहाँ इतना बड़ा परिवार, ब्राह्मण परिवार। हाँ, यहाँ पर इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है। हाँ, सतयुग में इतना बड़ा परिवार नहीं रहेंगे, वहाँ पर कितनी संख्या रहेंगी? 9 लाख। हाँ, वहाँ पर रॉयल बुद्ध होते हैं, यहाँ पर नॉलेजफुल रहते हैं, क्योंकि बाबा इतना ज्ञान मूल्य से हमें नॉलेज देते हैं, उसी कारण नॉलेजफुल रहते हैं। और संगम में यहाँ इतने कंट्रीज है, सारी जगह वहाँ एक ही कंट्री है। हाँ, यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज है, वहाँ पर एक ही कंट्री रहेंगे, अपना सतयुग एक ही, हाँ, एक ही राज्य रहेंगे। हाँ, सबके पास पर्सनल विमान होंगे, मगर यहाँ पर दिव्य बुद्धि का विमान है। तो हाँ हाँ, तो इस कारण ये बाबा ने इस प्रकार यानी सतयुग से यानी संगम युग कैसा श्रेष्ठ है ये बताया है। तो इसलिए संगम युग पदम पदा श्रेष्ठ है सतयुग से भी। तो अभी हम संगम युग में जो भी हम ब्राह्मण आत्माएं कर्म करते, श्रेष्ठ कर्म करते, उसका जो यादगार है वो भी शास्त्र में द्वापर युग के बाद जो शास्त्र बनती है, उस शास्त्र में हमारा यादगार जो संगम पर हम करते वो चरित्र के रूप में लिखा जाता है, और उसका ही वो भक्त लोग गायन और पूजन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि संगम युग पर हम बाबा के साथ कितने प्रकार की मौज करते हैं, मौज में रहते, मौज मनाते हैं, और उस मौजों के बातों का जो शास्त्र में क्या गायन है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि संगम युग में भगवान के साथ मिलन मनाने की मौज करते हम, क्योंकि भगवान इस धरती पर आते हैं हम बच्चों को मिलने के लिए। तो बाकी दुनिया के लोग देखो उसको यानी मंदिरों में और तीर्थ स्थानों पे ढूंढ रहे हैं अभी भी, लेकिन हम आत्माएं क्या कर रहे हैं? उनके साथ मिलन मना रहे हैं। दुनिया के लोग उनको पुकार रहे हैं, लेकिन हम पाना था सो पा लिया का गीत गा रहे भगवान के साथ। दुनिया के लोग भटक रहे हैं, अभी भी उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हम भगवान के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं।
हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको, गोप गोपी या को पूछो, यानी गोपी वल्लभ के गोप गोपिया को पूछो। तो गोपी वल्लभ क्या एक है और गोपी का क्या अनेक है। तो जब गोपी नाम लेते ही हमें कितनी खुशी हो जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली गोपी का ही है उनको कितनी खुशी होती होगी। तो इसलिए बाबा ने बताया कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी को पूछो। तो अभी इस पर शास्त्र में एक बात गायन है, कौन सा गायन है? गोपिका का। क्योंकि कृष्ण यानी कृष्ण एक रहता है और गोपिका अनेक रहती है। हाँ, महारास करते, उसका महारास का गायन है शास्त्र में। तो वैसे बता दे कि एक बार राधा को अभिमान हुआ था, बोलते अहंकार हुआ था कि कृष्ण केवल मेरे से ही प्यार करता है और मेरे लिए भी वो जब बुलाती हूँ मैं तब आती है और मेरे लिए ही बांसुरी बजाते हैं। तो ये कृष्ण को पता चलता है कि इनको थोड़ा अहंकार हो गया। तो फिर वो क्या करता है, महारास का आयोजन करता है और उसी महारास में सभी गोपियों को बुलाता है और उनके साथ राधा भी आती है। और बाद में वो रास लीला शुरू कर देता है खेलना, राधा के साथ खेलता है। मगर खेलते खेलते ऐसा चमत्कार कर देता है कि हर गोपी के साथ ये कृष्ण दिखाई देता है राधा को। तो फिर उसको लगता है कृष्ण मेरा ही नहीं है, तो सभी के लिए आते हैं और सभी उससे प्यार करते हैं। तो ये शास्त्र की बात है। तो वैसे भगवान भी ये धरती पर आता है तो कोई गिनी चुनी आत्माओं के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो किसी के बंधन में नहीं बनता है, क्योंकि अब हम उसको बांधते हैं, लेकिन वो सभी के लिए आता है। जैसे डायमंड हॉल में बाबा आते हैं तो सारे विश्व की आत्माओं को मुरली सुनाने के लिए आते हैं, वो ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। तो और सभी को वो दृष्टि देता है। इस पर एक माता का मुझे अनुभव याद आ रहा कि एक माता ऐसे डायमंड हॉल में बैठी थी, बेचारी वो लास्ट में आई थी, बहुत भावना वाली माता थी, भगवान के प्रति बहुत उसकी प्रीति, उसकी याद में निरंतर याद करते थे उसको। तो जब आई डायमंड हॉल में तो उसको जगह ही नहीं मिली, एकदम लास्ट कोने में बैठ गई बेचारी वो माता कुर्सी पर। तो उनको फील हो रहा था कि इतना बड़ा भगवान आप डायमंड हॉल के स्टेज पर आ रहे और मैं कोने में बैठी हूँ, तो वो मैं आनंद मिलन का नहीं ले सकती। तो मूंझ रही थी बेचारी, अंदर ही अंदर रो रही थी। मुरली तो सुनी उसने, बाद में बाबा ने लास्ट में याद प्यार दिया। तो उस समय बाबा ने बोला कि जे मेरे सम्मुख है उसको तो याद प्यार है, लेकिन विश्व के जे भी कोने कोने में बैठे उनको भी याद प्यार है, और जो कोने में माता बैठे उसको भी याद प्यार है। तो वो शब्द सुनती माता इतनी गदगद हो गई कि वो खुशी से भरपूर हो गई कि उसको लगा भगवान की मेरी तरफ ही नजर है। तो इस प्रकार भगवान मिलन आते हैं तो हम सभी के साथ मिलन मनाते हैं, और हम ब्राह्मण आत्मा है, इस संगम पर भी क्या भगवान के साथ मिलन मनाते हैं, उसकी खुशी करते लेते हैं। दूसरी बात है ज्ञान मुरली सुनते हम, भगवान जो बाबा हमारे लिए मुरली सुनाते उसकी मौज हम लेते हैं। तो मुरली से ये भगवान स्वयं हमें पढ़ाती है, उससे क्या होते हमें अविनाशी यानी खुशी तो मिलती है, मगर अविनाशी प्राप्तियाँ भी होती है, जो 21 जन्म तक हमारे साथ रहती है, उसका विनाश नहीं होता। और दुनिया वाले को कौन पढ़ाते, एक देहधारी को पढ़ाती है, तो अल्पकाल की प्राप्ति रहती है उनको। तो ये पढ़ाई, तो भगवान भी देखो हमारे लिए साकार वतन छोड़ करके हमारे लिए अपना परम धाम छोड़ करके साकार वतन में आती है। तो उस साकार वतन की यानी यादें हमारे लिए कितनी सुखदायी होती है, यानी हम कितनी सुखी बन जाते हैं उसकी मुरली सुनते ही, यानी खुशी से मालामाल हो जाती है और मौजों से भरपूर हो जाते हैं। तो ये मुरली है, मुरली हमारे लिए क्या है, खुराक है, चोप चीनी है, मुरली खुराक है। जो मुरली हम आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। मुरली और क्या है, मुरली से यानी हम जीवन में धारणा कर सकते हैं। मुरली से भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ सकता है हमारा, पर कनेक्शन जोड़ने का आधार यानी मुरली है। और मुरली से सेवा करने की हमें प्रेरणा ही मिलती है। और मुरली यानी हमारे लिए ज्ञान अमृत है,
क्योंकि मुरली का हम ज्ञानपान करते हैं और उससे हम अमर बन जाते हैं और अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं। तो ये भगवान हमें मुरली सुनाते हैं, रोमांच खड़े हुए हैं। तो इनके फायदे, मुरली से रोमांच भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हाँ मुरली लाठी है, अंधों के लिए लाठी है। माया को मार देती है। हाँ, जो माया को मार देती मुरली जी। हाँ, रोशनी है, मुरली एक रोशनी है, रोशनी का काम करती है। तो इसका शास्त्र में क्या गायन है, क्योंकि पहले हमने बोला कि हर एक इसमें अपन शास्त्र के गायन से जोड़ेंगे, क्योंकि संगम पर हम ही ब्राह्मण आत्माओं ने जो कर्म के भगवान के साथ, उसका वो शास्त्र में लिखा है। तो उसका क्या गायन है शास्त्र में? मुरली में जादू है। हाँ, मुरली में जादू है। तो शास्त्र में लिखा है कि जब श्री कृष्ण यानी जमुना के कंठ पर मुरली बजाते थे, तो सारे गोप गोपियाँ वो मुरली सुनने के लिए आ जाती थी। गाय भी आ जाती थी। हाँ, गाय भी सब आ जाते थे, यानी इतनी जादू थी मुरली पर। मगर जो बांदिल्या, उस समय भी कोई बांदिल्या गोपी थी, गोपिकाएँ थी, तो उनके घर के लोग उसको आने ही नहीं देते थे। तो लेकिन वो अपने घर में जो कार्य करते थे, वो धंधाधोरी के, वो कार्य करते हुए भी यानी वो भी भूल जाती थी और उसकी मुरली की आवाज़ सुनने में इतनी मगन हो जाती थी। तो वो शास्त्र में एक हंसी की बात बताई है कि एक गोपी ऐसे दूध उबाल रही थी बोलते, और जब वो उसने मुरली की आवाज़ सुनी, तो वो मुरली की आवाज़ सुनने में इतनी मगन हो गई कि वो दूध उबाल उबाल कर नीचे गिर रहा था, मगर उसका ध्यान ही नहीं, इतनी मगन हो गई थी। जब उसकी सास आई, वो देखती थी इसको क्या हो गया, इधर वो दूध पूरा नीचे गिर रहा है और वो ये कौन सी मगन में अवस्था है इसकी वाली। फिर अच्छी तरह से उसको डांट लगाती है। और दूसरे गोपी का मिसाल देते हैं शास्त्र में कि वो गौ माता का दूध निकाल रही थी, तो वो बर्तन में दूध निकाल रही थी, तो निकालते निकालते यानी वो आवाज़ सुना उसने मुरली का, तो उसी में ही वो मगन हो गई और अपनी सुध-बुध खो गई और दूध निकालती रही। वो पतीला भर गया उसका बर्तन और दूध नीचे गिर रहा था, मगर वो अपने मस्ती में मस्त थी। जब उनके पति देव आए, देखते हैं उसको, तो वो मगन अवस्था में थी। तो फिर वो उसने कुछ उसके साथ भी आने थोड़ी गाली वगैरह दिया होगा उसके। तो इस प्रकार है, हाँ गाली दिया होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब दूध नीचे गिर रहा है, पतिदेव देख रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो सभी अनुभवी है। तो इस प्रकार है, हाँ। तो ये गायन है। हाँ, एक रोटी पका रही थी, हाँ तीसरी बात, रोटी सेकते सेकते वो जल गई, मगर उसका ध्यान ही नहीं, उसमें मगन हो गई थी। तो इस प्रकार बहुत सारे शास्त्र में मिसाल आती है। तो ये हमारा ही यादगार है जी। हाँ, वो पति को पाए बहुत सारी है। तो संगम युग पर हमारा ही यादगार है, क्योंकि हम संगम पर जो भी बाबा के साथ कर्म करते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म का उन्होंने गायन लिखा है। तो जब शुरू में दादी अभी जब सत्संग चलता था, तो मुरली सुनने के लिए क्या करती थी, घर से भागी भागी। एक भाई की सेवा में एक भाई था, तो जिसकी सेवा में तो उस दिन बाबा को आना था, तो भाई उसको बाथरूम में बंद करके आ गया। हाँ, वो ऐसे भी। तो ये हमारे यादगार है इस प्रकार के। तो क्या पॉइंट चल रहा था, जो दादियाँ, हाँ दादियाँ भागी भागी मुरली सुनने के लिए आती थी, और ये बांदिल्या दादियाँ थी, तो उसके घर के लोग आने ही नहीं देते थे, तो भी वो उसी में ही मुरली के लिए कितनी तड़पती थी, तरसती थी। तो उसके लिए तो बहुत सारे मिसाल हैं। दादियाँ यानी कैसे घर के लोग अन्य अत्याचार करते थे, लेकिन वो मुरली बाबा किसी न किसी द्वारे उनके पास भेज देते थे, और वो मुरली उनको मिल जाती थी, और वो मुरली पढ़ लेती थी दादियाँ। तो ये होगी संगम युग में हम बाबा के साथ मुरली सुनते, उसका मौज। तीसरी है यानी ब्राह्मण परिवार में संगठित रूप में बाबा के आदमी सेवा करने की मौज, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार बाबा ने कहा है कि एक हंसों की संगठना है, और इस इतनी बड़ी संगठना होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ क्या स्नेह प्यार से सेवा करते हैं। तो सभी के सहयोग से इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। उसका यादगार शास्त्र में क्या है,
गोवर्धन पर्वत, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी के सहयोग से उठाया है। तो ये शास्त्र में गायन है उसका। तो देखो इतना बड़ा संगठन है हमारा, मगर कितनी खुशी खुशी से सब सेवा करती है। कोई ऐसी टेंशन में नहीं आते, खुशी खुशी से सेवा करते, आनंद का लाभ लेते। जब बाहर के लोग आते अपने शांतिवन में जो प्रोग्राम होता है देखने के लिए, तो देखते हैं इनका ये लोग इतना बड़ा कार्य कैसे खुशी से कर रहे हैं, इनके चेहरे पर कितनी चमक है बोलते। वैसे हमारे जब हम उधर रहते थे, एक एमपी को हम लेके आए थे यहाँ पर तो प्रोग्राम में, क्योंकि उस समय और एक भाई आया था सीनियर भाई, और हम आए थे। तो जब उसने देखा कि वो शिविर का कुछ प्रोग्राम था, 10-15 यानी शिविरार्थी लोग आए थे, तो उसी में वो आए थे, क्योंकि वो 2 दिन ही रुके, ज़्यादा दिन नहीं रुके, क्योंकि उनको समय नहीं रहता। तो फिर वो देखा, उसने एकदम आश्चर्यचकित हो गया वो कि इतनी ये सेवा है बोले, इतनी बड़ी, और ये लोग कैसे खुशी खुशी से सब कर रहे बोले। भोजन पर गए तो इतने लोग एक साथ भोजन कर रहे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उनके साथ कुछ नहीं, शांति से सब भोजन ले रहे हैं। और डाइनिंग हॉल में भी इतनी संख्या होते हुए सब डाइनिंग हॉल में भोजन कर रहे। जब वो सवेरे उठे, वो भी 3:30 बजे उठ गया, वो गीत बजती, तो वो लोग बाद में उसको चाय चाहिए था, तो वो पर इतने सवेरे चाय थोड़ी मिलेगा बोली। लेकिन जब जाते तो वो तो 3 बजे वो चाय बना के रख देते, तो इतना खुश हो गए, 3 बजे चाय बन गया बोले, तो इतना खुश हो गया। और यानी यहाँ का सब व्यवस्था सब देखकर इतना खुश हो गया कि बाद में 2 दिन रुका वो, 2 दिन के बाद वो गया। तो जाने के बाद जाने के बाद, क्योंकि उन लोगों के तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते, तो कम से कम 2-3 मास तक वो ब्रह्मा कुमारी को भुला ही नहीं। यानी वो आश्रम में इतनी व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं पर भी है ही नहीं। वो अपना प्रोग्राम तो लेता था, मगर लास्ट में लोगों को ये रिक्वेस्ट करता था कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाइए बोले, बाकी व्यवस्था देखो बोले, कि चाय का ही वो महिमा कर रहा था कि एकदम 3 बजे चाय बन जाता है बोले वहाँ पर। और भोजन भी बोले, इतनी बड़ी संगठना में शांति से सब लोग भोजन करते। वाकई साफ यानी स्वच्छता कितनी ये है बोले, यानी वो भाई लोग वहाँ के इतना सेवा, खुद भी सेवा करते हुए भी एकदम खुशी खुशी से सेवा करते बोले। तो देखो उनके द्वारा क्या हो गया, ये अपने आप बाबा का संदेश पहुँच गया। तो इस प्रकार ये हम ब्राह्मण आत्मा है, यहाँ पर संगठित रूप में बाबा के याद में सेवा करते, तो सेवा में तो सफलता मिलती है, लेकिन ये बाकी आत्मा है आती है तो उनको भी अनुभूति हो जाती है। तो ये मौज ब्राह्मण। बाद में अगला है ब्रह्मा भोजन का महत्व, क्योंकि संगम युग और ब्रह्मा भोजन खाने की मौज तो है ही है, क्योंकि पिकनिक ये तो स्थूल रूप में तो होती है, मगर उनके साथ साथ सूक्ष्म रूप में भी, क्योंकि बाबा ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है कि ये बाबा के याद का और शुद्ध भोजन हम आत्मा ये खाते हैं, तो हमारे सिवा विश्व के किसी भी आत्मा को भोजन प्राप्त नहीं होता। यानी इतने भाग्यशाली ब्रह्मा भोजन खाते, क्योंकि वो बाबा के याद में बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि भी सत्व प्रदान हो जाती है और तन और मन भी शुद्ध हो जाती है। उसी कारण जो विचार चलते हमारे, वो विचार भी कैसे चलते, शुद्ध सत्व प्रदान चलती। इसलिए बाबा ने इसके बारे में यानी 8 के अव्यक्त वाणी में बताया है कि ये जो याद का भोजन और शुद्ध भोजन आप खाते हो आप आत्माएं, तो ये भोजन क्या है, दुख भंजन भोजन है। इससे दुख समाप्त हो जाता है, जीवन में खुशी और शांति आ जाती है। तो इतनी महिमा है इस ब्रह्मा भोजन की। तो हम सत्युग में यानी संगम पर भगवान के साथ ब्रह्मा भोजन करते हैं। तो उसका शास्त्र में क्या गायन है, ब्रह्मा भोजन का शास्त्र में लिखा है ना जी। देवताएं भी तरसते हैं। हाँ, देवताएं भी तरसते हैं। तो इस पर ऐसा शास्त्र में लिखा, हमने बात सुनी है, पढ़ी है वहाँ पर, कि जब कृष्ण गौ माता को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे, तो उनके साथ वो बाकी उसके जो मित्र थे सखा बाल गोपाल, उसको भी ले जाते थे। और वो हर एक लोग अपने अपने साथ में वो भोजन लेके आते, क्योंकि दोपहर के समय वो सब लोग भोजन करते थे। तो सब भोजन, क्योंकि वो श्री कृष्ण तो थोड़े अमीर ही थे उस समय वहाँ पर। वो एक किसके पुत्र थे, नंद बाबा के। तो नंद बाबा यानी थोड़े अमीर थे और बाकी गरीब लोग थे। वो अपनी इस कलयुग की भाषा में सरपंच बोलेंगे उसको, मुखिया थे।
वो गांव के मुखिया थे। तो जो सब बाकी बाल गोपाल जी भोजन लेके आते थे, कोई रोटी लेके आते थे, कोई चावल लेके आते थे, कोई दही लेके आते थे, कोई दूध लेके आते थे, वो सारा भोजन वो श्री कृष्ण क्या करते थे, एक पत्तल पर यानी मिक्स करते थे और मिक्स करके सभी लोगों को बांटते थे। तो वो इतना आनंद खुशी से वो लोग भोजन करते थे, क्योंकि वो लोग तो उसको भगवान भी समझते थे कृष्ण को, कि भगवान हमें परोस रहा है, उनने मिक्स किया है, तो खुशी खुशी से खाते। तो ये दृश्य बोलते स्वर्ग के देवी देवता देखते थे, तो उनको भी क्या होता था, ऐसा खाने की इच्छा होती थी कि हमको ये सब ब्रह्मा भोजन मिल जाए तो कितने भाग्य हमारे। लेकिन वो जी उनके मुख में पानी हाँ, उसके मुख में पानी आ जाता था खाने के लिए, लेकिन उसके नसीब में भोजन उनको मिलता ही नहीं था। तो इसलिए वो तालाब में ये जब भोजन करने के बाद हाथ धुलाई करने के लिए वो नदी में, यमुना नदी में जाते थे बोलते, तो देवते वहाँ पर मछली का रूप धारण करके बैठ जाते थे। बोले ये जब हाथ धुलाई करेंगे तो वो भोजन की हम टेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार वो शास्त्र में गायन बताया है। तो वो तो शास्त्र की बात है, लेकिन देखो संगम युग पर हम जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं तो कितनी उसकी महिमा है, भगवान के साथ खाते हैं। तो अगला पॉइंट है यानी तीनों लोगों की सैर, यानी देवता ये लोग हैं, एक लोग की सैर करते, लेकिन हम संगम युग पर भगवान की याद में तीनों लोगों की सैर करते, क्योंकि बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि रूपी विमान दिया है संगम पर। तो उस विमान में बैठकर हम तीनों लोग की सैर करते हैं। तो उसमें सूक्ष्म वतन है, परम धाम है, और साकार वतन में भी जैसे चारों धाम है मधुबन के। तो इस प्रकार हम भगवान की याद में सैर करते हैं और उसकी खुशी मनाते हैं, मौज मनाते हैं भगवान के साथ। और लास्ट है छठवां पॉइंट कि अब घर जाने की खुशी, मौज होती है क्या, घर जाने की मौज? क्योंकि बाबा ने बोला है कि अंतिम समय में तुम खुशी खुशी से घर जाएंगे, क्योंकि हम बाबा की याद में खुशी खुशी से घर जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं सजनी बन के जाना, क्योंकि बारात बन के नहीं, बाराती के साथ नहीं जाना है, तो बाबा के सजनी बन के जाओ तो खुशी का आनंद हो जाएगा और खुशी खुशी से हम घर जाएंगे। लेकिन खुशी से घर कौन जा सकते हैं? कि जिन आत्माओं ने बहुत समय से बाबा की निरंतर याद का अभ्यास किया है और जो नष्ट मोहा बनी है, वही आत्माएं बाबा अंतिम समय में बाबा की याद में खुशी खुशी घर जा सकते हैं। तो जी धर्मराज की सजाओं में खाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार इसका मिसाल ब्रह्मा बाबा के है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जब अंतिम शरीर छूटने का जो अंतिम समय था, उसका अंतिम स्टेज थी, उस समय वो भी कितने नष्ट मोहा बने थे, क्योंकि उनको ये उसकी बुद्धि में एक बाबा की याद थी, बाबा के साथ कुछ भी उनको याद नहीं आ रहा था। और नष्टोमा स्मृति लब्ध का पाठ पक्का हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ था, इतनी दादियाँ थी, लेकिन उस समय उनकी बुद्धि उसमें नहीं गई कि मैं जाने के बाद यज्ञ का क्या होगा, ये दादियाँ क्या करेंगी, लेकिन एकदम नष्ट वहाँ हो गई। तो इस प्रकार ही उनकी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति रहेंगी तो हम घर जाते समय मौज मनाकर जा सकते हैं। तो इसका भी एक शास्त्र में गायन है, जैसा श्री कृष्ण जब पूरी बाल लीला करके उसको गोकुल से मथुरा जाना था, तो उस समय देखो जब गोकुल में उसने जब कुछ दिन तक पाठ बजाया तो हर एक के साथ उसका मोह हो गया था, और उसका भी उन लोगों के साथ मोह हो गया था। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया, उनके बगैर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो दिखा नहीं तो वो तड़पती थी, बेचैन हो जाती थी। और दूसरी जो बाल सखा थे उनके, वो भी यदि इनके साथ नहीं गया तो वो भी कितने तड़पते थे। और गोपिकाएँ भी उसकी बांसुरी बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी, जब वो बांसुरी बजाते थे तो सब आ जाते थे। यानी इनका ही मोह था और उनका ही इसके प्रति मोह था। लेकिन जब उनको अपना कर्तव्य याद आ गया कि हमने ये धरती पर किस कारण अवतार लिया है, तो वो स्मृति आती एक सेकंड में उसने क्या मोह से नष्ट हो गया, और बाकी लोगों को भी उसने नष्ट मोह बना दिया। तो ये हमारा ही यादगार है यहाँ का, क्योंकि संगम पर जब हम लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार में आ जाते तब हम उसको सब भूल जाते हैं, उसको याद ही नहीं रहता है। तो ये स्थिति जब हमारी हो जाएंगी तो हम भी संगम युग का घर जाने की मौज मना सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए। तो इस प्रकार यानी भगवान के साथ हम संगम पर मौज मनाते हैं। इसलिए संगम युग
सतयुग से भी श्रेष्ठ है, पद्म गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है संगम युग में। अच्छा, ओम शांति।